ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए ये हमारा सीपीयू है, क्या है भाई, सीपीयू कब रिवॉल्व करना है, किस फॉल्ट में रिवॉल्व करना है ये जान लेते हैं, है ना। तो सीपीयू अपन तब रिवॉल्व करते हैं जब सीपीयू हो जाता है ड्राई। क्या हो जाता है? ड्राई। और वो ड्राई कैसे होगा भाई, बहुत ज्यादा बहुत ओल्ड होने के कारण और बहुत ज्यादा टाइम होने के कारण इनकी जो बॉलें हैं रांगी की वो हो जाती है एकदम ड्राई। और उसका प्रॉब्लम क्या बनता है आजकल नए नए केसेस, जैसे कि मान लीजिए हैंग ऑन लोगों का प्रॉब्लम बन जाता है, ठीक है, या चार्जिंग के लोगों का अटक जाता है, या फोन रिस्टार्ट 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 होता रहता है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना इनमें फाइनली आने के पहले आपको बैटरी और सॉफ्टवेयर करके देखना है, ठीक है। बैटरी में बदल के देखो, बैटरी या बूस्ट बूस्ट करके देखो, ये सॉफ्टवेयर करके देखो। सॉफ्टवेयर टूल्स है जो आपको सर बताएंगे, बहुत सारे सॉफ्टवेयर टूल सस्ते वाले भी आते हैं, जैसे आपका अनलॉक टूल हो गया जो लॉक के रिलेटिव होते हैं, फ्लैशिंग के रिलेटिव होते हैं, समझ गए ना। वो जो बॉक्स है वो प्रोग्रामिंग करता है, क्या करता है, मतलब उस खराब मेमोरी को फिर से रीप्रोग्राम करके जिंदा कर सकता है, उसको लगाया जाता है रिवॉल्व करके, वो अलग बात, ठीक है ना। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, फ्लैश कर रहे हैं डायरेक्ट फोन को लगा के कंप्यूटर में, और वो टूल के हिसाब, ठीक। तो ध्यान रखना कि हैंग ऑन लोगों का प्रॉब्लम हार्डवेयर में होता है और सॉफ्टवेयर भी होता है, ठीक। बाकी फिर अपन को और कब करना है, चार्जिंग लोगो। सैमसंग के कुछ ऐसे फोन आए हैं जिनमें चार्जिंग लोगो का टक जाता है, क्या जाता है, चार्जिंग लोगो, उसके आगे बढ़ता ही नहीं है, उसमें भी को रिवॉल्व करना है। फिर बात आती है जैसे कि फोन फुल डेड हो गया है, क्या हो गया है, तो उसके अपन रीडिंग माप के पता करते हैं कि भाई सीपीयू गया हुआ है, तो सीपीयू को रिवॉल्व करते हैं। फिर कैमरा ना चलना, रिंगर ना चलना, टच ना चलना, समझ रहे हो, इन सब में क्या करना है अपन को, रिवॉल्व करना है, समझ गए। तो ऐसे कुछ केसेस है जिसमें आपको रिवॉल्व करना पड़ता है, समझ गए इतना। अब बात आती है रिवॉल्व करने के पहले आपको पता होना चाहिए कि जो सीपीयू हमारा है ना, वो है कहाँ पे लगा और वो कैसा दिखता है। तो सबको पता है ना सीपीयू कैसा दिखता है, सर्कल शेप में, कंपनी का नाम होगा क्वालकॉम, या कंपनी का नाम होगा मीडियाटेक, जैसे ये भी क्वालकॉम है ना। ये साइज बड़ा है, इसका छोटा है, ये पेस्टेड है, देख रहा है पेस्टेड, इसकी मेमोरी निकाल ली गई, स्क्रैप बोर्ड है, ठीक है। ये ब्लैक पेस्ट है, क्या है, ब्लैक पेस्ट। व्हाइट पेस्ट भी आता है ट्रांसपेरेंट, वो जल्दी निकल जाता है, तो सैमसंग वाले ज्यादा यूज करते हैं, और ब्लैक पेस्ट ज्यादा चाइनीज फोन यूज करते हैं, वीवो, ओप्पो, रियलमी, शाओमी, पोको, वनप्लस, ये सब, ठीक है। अब इसके बाद देखो, तो ये तो हो गया हमारा क्वालकॉम विदाउट पेस्टेड, क्या है, और ये है हमारा क्वालकॉम पेस्टेड, या बोले विद पेस्ट, नॉट पेस्ट, विदाउट पेस्ट, ठीक है। और देख लेते हैं अपन, जैसे ये सीपीयू, चलो यहाँ से तो हटा लिया गया है, बाकी ये भी पेस्टेड है, ये मेमोरी है, क्या है। दूसरी बात, सीपीयू को पहचाने उसकी कंपनी में है, क्वालकॉम है, मीडियाटेक है, सैमसंग है, सैमसंग लिखेगा, एक्सिनोस लिखेगा, लिखेगा Zynox से एक्सिनोस। फिर एप्पल के एप्पल बना होता है वाइब, अपना वाइब चिप, A7, A10, A12, A14 ऐसे आता है, ठीक है। इसके बाद हुआवे का हाई सिलिकॉन HI लिखा मिलेगा, ठीक है। एक है बिल्कुल बहुत चीप क्वालिटी वाली कंपनी, कौन सी है, स्पेक्ट्रम, ये सब कंपनी मिलेगी। लेकिन सबसे ज्यादा कौन सी मिलेगी, क्वालकॉम और मीडियाटेक, ठीक है। अब देखो तो ये जो हमारा सीपीयू है, इसका हमें पहले पेस्ट कट करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, अगर ये विदाउट पेस्ट हो तो तुरंत निकाल लो आप इसको, लेकिन पेस्ट तो पेस्ट काटना पड़ेगा। काटने क्यों पड़ेगा, क्योंकि भैया जो इसमें पेस्ट लगा है भाई, इसके कारण ना सीपीयू बहुत हार्ड चिपका है, क्या चिपका है, हार्ड। अब कितनी भी भाई कोई कोशिश कर लो, नहीं निकलने वाला जब तक क्या नहीं होगा, पेस्ट नहीं कटेगा। दूसरी बात, फ्लक्स को अंदर जाना है, कहाँ से जाए, जगह तो बनाए, जब जगह बनेगी जब तो फ्लक्स जाएगा अपना, और फ्लक्स जाएगा क्यों, जिससे जो बॉल है उनको मैट कराएगा तब तो निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देखिए कि भाई पेस्ट काटने में रीजन पहला ये है कि आपका फ्लक्स चला जाएगा, दूसरा रीजन है सीपीयू लूज हो जाएगा, तीसरा कारण है कि भाई जो पेस्ट है आपको कंपोनेंट में भी लगाया जाने, अगर आप पेस्ट नहीं निकालोगे तो पेस्ट और सीपीयू के साथ साथ पूरे कंपोनेंट बाहर आ जाएंगे, तब कितनी जोड़ोगे है। और चौथा रीजन है कि भाई अगर पेस्ट नहीं काटोगे तो निकलेगा नहीं, फूल जाएगा गुब्बारे की तरह सीपीयू, खत्म, समझ गए। तो ये रिस्की काम, और ये प्रैक्टिस ज्यादा मांगता है, और इसमें पैसा ज्यादा है। पेस्टेड सीपीयू का 15 से प्रति नीचे कोई नहीं लेता रिवॉल्व करने वास्ते, कि रिवॉल्व में वो आ जाएगा, ठीक है। नॉट पेस्टेड भाई 800 भी ले लेते हैं, 500 भी ले लेते हैं, चलता है, ठीक है। अब सबसे पहले अपन इस पे लगा देते हैं स्टैंड, इतना समझ गए ना।
ठीक है, तो स्टैंड लगा लेते हैं, स्टैंड में पीसीबी बोर्ड लगा लेते हैं। लगा लिया। अब यहाँ पे मेमोरी आईसी होती तो हम यहाँ पे टेप लगा लेंगे, ठीक है, जिससे उसको कोई चोट ना पहुंचे, ठीक है। और ये जो हमारा शिफ्टर है इसको भी टेप लगा देंगे, नहीं तो इस पे क्या फाइबर ये जल जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, जल गया फाइबर का टुकड़ा अंदर लगा है कवर, तो फिर हमारा सिम जाना बंद हो जाएगा अंदर, ट्रे के साथ ट्रे ही जाना बंद हो जाएगा तो सिम भी बंद हो जाएगा जाना। तो एक काम बनेगा, एक काम इससे बेहतर है टेप लगा लो, कोई गलती ना हो। टेप को जिस प्रकार से लगाना है पैक कर देना, ऐसे करने कुछ फ्लक्स जाए ना कुछ, ठीक है, क्लियर है। आधे में ही लगाना, पूरा लगाने की जरूरत नहीं, अपना वाटर कलर की दूर जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद देखो ये टूल, इसको बोलते हैं अपन स्क्रैपर भी बोल सकते हैं, और इसको अपन बोलते हैं भाई साहब कटर, ग्लू कटर, सीपीयू ग्लू कटर, क्या बोलते हैं, देख रहे हैं ये हथियार देख रहे हैं, ठीक है। तो आपको करना क्या है भाई, आप जाओगे जब स्पेयर पार्ट शॉप में तो लिस्ट बना के रखा, सीपीयू स्क्रैपर टूल बोलोगे तो वो दे देगा। तो 3 ब्लेड का सेट रहता है, पहली ब्लेड ये है, ठीक है, और 2 ब्लेडें और होती है जो मैन रहती है। जैसे ये 4 ब्लेड का सेट है, हालांकि ये उसकी 2 ही ब्लेड है, देखो पहली ब्लेड देख रही है, ये निकाल निकाल, बस ये 2 ही ब्लेड है काम की, बाकी कोई मतलब नहीं है। मतलब ऐसा कि ये मल्टी रहती है, इसी सब काम हो जाते हैं, समझ रहे भाई, इससे ऐसे निकल भी जाती, ग्लू भी कट हो जाता है, बाकी वो जगह के हिसाब से देखो। इसको बोलते हैं क्या अपन, स्क्रैपर, क्या बोलते हैं, इसको ऐसे फंसा के निकाला जाता है, लेकिन रिस्की है, क्या ये बहुत रिस्की है, मैं आपको बताता हूँ इसके बिना निकाल के, ठीक है। तो पहले अपन ग्लू कट करेंगे, क्या करेंगे, ग्लू कट करने के लिए अच्छी मशीन होना चाहिए, आपके पास ध्यान रखो, मशीन में या तो सुगोन या तो क्विक, ठीक। और टेम्परेचर जो रहेगा हमारा रहेगा 250, और कोई फ्लक्स नहीं लगाना, कोई पीपीटी नहीं लगाना, सिर्फ अपन को 250 में टेम्परेचर रखना है पहले, और 40 पे जाए, ठीक। और ये हमारे पास टूल होना चाहिए। जब भी आप ये टूल लोगे, नई प्लेट लोगे, तो आप उसको पहले हल्का स्क्रैच कर लेना, पेपर पे कैसे लेना, क्या करोगे, तो बहुत नुकीली रहती है, स्क्रैच मार देगी, क्या करेगी, अभी इसमें कुछ फ्लक्स लगा के मैं हटा देता हूँ प्लेट से, मतलब ये बहुत नुकीली होती है, तो उस समय क्या है, ग्लू काटते समय क्या है, बोर्ड की ट्रैक कट जाएंगी, क्या हो जाएंगी, ट्रैक कट जाएंगी, सीपीयू और मेमोरी आईसी से जो ट्रैकें गई हैं सब में फैली वो कट जाएंगी, कटी तो फिर लफड़ा पड़ जाएगा, स्क्रैच मार के तब तो जंपर करना पड़ेगा, ये गलती ना हो, है ना। और सीपीयू के अलावा और कौन सी आईसी हो सकती है, पेस्टेड, मेमोरी आईसी, और इसके अलावा महंगे फोन में पावर आईसी, और इसके अलावा मैं भाई मिनी पावर आईसी, इसके अलावा नेटवर्क की आरएफ आईसी, यही होती है पेस्टेड, क्या होती है, इनका पेस्ट ही काट के काम करना पड़ेगा। अब पहले हाथों में हीट बना लेंगे, पहले आपको एक साइड का दिखाते हैं, ठीक है, तो जूम करो मैं ज्यादा, दिख रहा है, देखा, ये तो पहचान लोगे ना पेस्ट नॉन पेस्ट कैसा दिखता है, देखो पेस्ट अलग ही दिखेगा, दिख रहा है, नॉन पेस्ट में अलग ही दिख जाएगा। थोड़ा टेम्परेचर बढ़ा लेता हूँ मैं, 60 कर लेता हूँ, फैन चल रहा है ना, बाकी तो आपका 250 में काम बन जाएगा, 260 कर लिया, ठीक है। सबसे पहले प्री हीट करना है, फिर कुछ इस प्रकार से पकड़ लेना है, अपन को हल्के हाथों से अपन को काम करना है, धीरे 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 धीरे। अब आप इसको हॉट एयर करके स्टेबल भी कर लेंगे तो दिक्कत नहीं है, बहुत हल्के हाथों से काटना है ग्लू को, ये सिर्फ हीट से ही निकलता है, ठीक है, इसमें कोई रागा कोई फ्लक्स नहीं चाहिए, फ्लक्स तो डालना ही नहीं। सेट करने देखो, है ना, क्यों लगाती है कंपनी,
पानी वगैरह। हाँ, एक तरफ कट गया, दूसरी तरफ काटेंगे। यहाँ देखो मैं बता दूँ, ब्लेड के ही साथ साथ आपका वाटर गन चलना चाहिए, ठीक है। आगे पीछे करते चलते, यहाँ देखिएगा आपको क्लियर देखो, बहुत खूब सारा ग्लू यहाँ पे है ना। जगह बना देते हैं। यहाँ बहुत ध्यान रखना है कि यहाँ पे क्या होता है, मेमोरी ऐसी भी लाइनें होती है ना। दिख रहा है ना? साइड कम था। हो गया। ठीक है, दिख रहा है ना। अब क्या करेंगे, जो अगल बगल जो कंपोनेंट में यहाँ कुछ ज्यादा ही ग्लू लगा हुआ है, उसको हम फटाक से निकाल दें, तो बाद में समस्या आ जाएगी। ये जो लगा है ना, इसको अभी अपन निकाल लें, दिख रहा है। और इसके ऊपर जो लगा है इसको भी निकाल दें। हल्का फुल्का जो स्क्रैच पड़ेगा ना, तो यूवी से ढकना पड़ेगा। ठीक, ये मैंने जगह बना दी है। समझ गए। अब टेम्परेचर रखेंगे 370 या 380, कितना सीपीयू निकालने के लिए 50 नहीं है। और साइड में फ्लक्स, ये घर से ही नहीं आएगा। ये लगता है अब हल्का बोर्ड गर्म है तो फ्लक्स को रिलीज कर लेगा चारों तरफ, आईसी के नीचे, सीपीयू आईसी के नीचे। अब अपन को देखना है भाई कि कंपोनेंट कहाँ पे बहुत कम लगे, जगह जहाँ कहाँ मतलब ज्यादा है ना। अब सबसे बड़ा ध्यान ये रखना है कि आपको जो गन है आपकी घूमती रहे, है ना, रुकनी नहीं चाहिए। और धीरे धीरे देखो, इस तरीके से टूल को हल्के हाथ से कॉर्नर से नहीं उठाना है, बीचों बीच से उठाएंगे, बैंड हो जाएगा सीट। निकल गया। अब थोड़ा ठंडा होने दे। अब कोई बॉल पेन टूटेगी भी, वो एनसी होंगे, क्या होंगे, एनसी पैड होंगे, क्या होंगे, अच्छी मतलब
नॉट कनेक्टेड, नो कनेक्शन, साले इतने दिन से क्या पढ़ना है, एनसीपी को पढ़ना नहीं पड़ता साले। कितनी बार बता चुका हूँ। ठीक है, अब मेन टास्क है भाई साहब ये सफाई। एनसी का मतलब पिन भी हो सकती है एनसी, वॉल भी हो सकती है एनसी, जिनका कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है, टूट भी गई तो कोई मतलब है ना। तो ये देखो हमारा सेफली सीपीयू निकल गया। ठीक है, ये हमारा सरफेस भी ओके है। अब सीपीयू रख देंगे साइड में और काम करेंगे सरफेस में, मतलब सरफेस की करनी सफाई और सीपीयू करेंगे सफाई और फिर करेंगे सीपीयू को। ठीक है, तो सबसे पहले देखो करना क्या है अपन को, फुल कॉन्सेंट्रेट करके इस सरफेस को करके साफ। अब साफ दो चीज, सफाई दो चीज की करनी है, एक है ग्लू आपका पेस्ट है ब्लैक वाला और है दूसरा रांगा। तो रांगा भी साफ हो जाए और हो जाए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, रोजन अप्लाई कर दो डायरेक्ट, कोई पीपीडी नहीं लो, कोई फ्लक्स नहीं, सीधे रोजन अप्लाई कर दो। क्या कर दो, रोजन क्या करता है, इस पेस्ट को काटता है, जल्दी जल्दी क्या करता है, लूज करता है ना। ध्यान, तो कई जगह टेम्परेचर 350 रहना चाहिए, कितना 350। और रोजन अप्लाई कर लेते हैं। देखो इस ग्लू के यूट्यूब में देखोगे कई तरीके बताएंगे, कोई बोलता है ये कटर प्लेट को भाई हीट करते करते चलाते जाओ भाई स्क्रैच पड़ सकता है, कई लोग टिशूटर वायर चालू कर देते चलाना, कई लोग केमिकल आता है ना, अच्छे से बैठ ठीक है, फिर ऐसे में गलत फीलिंग सही बात है। तो बात समझो, वही आप कोई टिशूटर वायर से करता है मैं बोलता बढ़िया रोजन अप्लाई करो और पहिया चलाओ आराम से हल्के हाथ से, 350 टेम्परेचर होना चाहिए सबसे पहले। पहले रोजन को फैला लो चारों तरफ अच्छे से, जितना भी रांगा आपका कहिया में आ रहा है वो उठा लो। ध्यान देना, अगर स्क्रैच पड़े हैं तो रांगा मत लगाना है ना, उसको पहले यूवी से कवर कर लेना, तो क्या होने वाला है, शॉर्टिंग। अब ऐसे कॉर्नर से चलेंगे, दिख रहा है आप लोग को क्लियर, कॉर्नर से दिख रहा है ना, कॉर्नर से। तो देखो ऐसे आप जो नाइफ वाली जो अपनी कहिया रहेगी इस तरीके से गिलू को भी काटते चलना है आराम से, ज्यादा गिलू नहीं, ये कॉल बम वालों के पास है, मीडिया टैग वाले भर भर के लगा। ध्यान देना कंपोनेंट बचाना है ना, कंपोनेंट एक भी ना निकले, रजिस्टर से क्या करूंगा, सीपीयू का फंसना है, मेमोरी लोगों को मार देगा सीपीयू। ठीक है, ये सॉफ्ट हो गया, क्या हो गया, अब चलाएंगे डिशोल्डर वायर में, जूम आउट कर देना है ना। तो डिशोल्डर वायर लेना है अपन को, या तो मैकेनिक कंपनी का या तो यूएल का, ये गॉड करके भी आता है गॉड, ठीक है, वो भी कंपनी अच्छी है। टेम्परेचर का ध्यान देना है, थोड़ा बढ़ा लिया मैंने।
कर लेते हैं। ये पंखा चलता है तो पगला जाती है कहीं। ऑनर का ध्यान देना, ठीक है। बीचों बीच तो साफ कर ही लेते होगे आप लोग, है ना। कहाँ पहुंचती कहानी? ऑनर की फंसती होगी ना। ठीक है, आप इसको पहले करके थिनर से साफ। फिर दिखाई देगा हमें, है ना। अभी क्या है, प्रैक्टिस में ब्लेड गड़बड़ कर दी है, समझ रहे हो। देखो मेरे से हल्के स्क्रैच आए हैं, आए ना, यूं भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। हल्के हैं, ज़्यादा नहीं है वो। ये ठीक है। ठीक है, अब जितना भी ये हल्का में ग्लू बचा है इसको फिर गर्म करके निकालना पड़ेगा, समझ रहे हो। फिर एक बार टिश्यू के बाद चला लें। अब ज्यादा नहीं रह गया, हल्का सा रह गया, 10% मार, ठीक। अभी फिर टेम्परेचर रखेंगे अपन 250 या 260, ठीक है।
सपोर्टिव। तो समय मेमोरी लगी होगी, फिर भी मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। राइट साइड का आउटपुट इसमें निकालना है, कुछ भी बैठेगा नहीं दोबारा है। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट रांगा इसमें अप्लाई करोगे ना, तीपड़ी चाहे वायर वाला, शॉर्टिंग बन जाएगी तगड़ी वाली। इसलिए ऐसे करना पड़ेगा आपको साफ। ठीक है, अब एक बार और 2 दिन अप्लाई करें, कहीं से थोड़ा सा टिश्यू पेपर और एक बार चलाएं। सफाई का ही मेन गोल है, बाकी कुछ नॉर्मल है, उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी बस यही है सफाई का। फाइनल टच दे रहे हैं, ठीक है, आखिरी बार करना है बस। पैड देखो यहाँ से ये मोड़ा हुआ है, सीधा करके अब जलेबी बनानी पड़ेगी इसमें। चलो अभी साफ करके बना लेते हैं, ठीक है। पैड बनाना सीखना है ना। कोई पैड ना रह जाए बिना सफाई के, है ना, कोई दिक्कत करेगा। नॉन पेशेंट हो तब देखो कहाँ
पानी हो गए होते हैं साफ, टेस्टिंग में रहता है टाइम। ओके क्लियर, अब करेंगे फिलहाल ब्रश से सफाई। नॉन टेस्टेड में सर पीपीटी डाल के सफाई करते हैं। वो डायरेक्ट हो जाता है। तो ज़्यादा कौन से रहते हैं नॉन पेटेंट टेस्टेड? वो तो मिल जाएंगे भाई। हम आपसे क्यों बोले भाई, ओके बिना पेस्ट ज़्यादा मिलेगा। बनने का तो भी आएगा। आपको पता होना चाहिए दोनों के बारे में, है ना, काम करना चाहिए, तभी तो पैसा लोगे। बोर्ड में लिख देना बिना टेस्टेड बना करके टेस्टेड वाली लगवा। टेस्टेड वाली मना कर देना, वह नहीं हो पाएगा। वो कस्टमर थोड़ी जानने जाता है कि नॉन टेस्टेड है फिर क्या होता है? और क्या, उसको तो बन नॉन बनने से मतलब है। ये तो मैं वो यही तो बोल रहा है दीपक। ठीक है, एक जलेबी बनाना पड़ेगा। हाँ बताओ क्या होती जलेबी। जलेबी वाली पड़ ही जाती है ना। हाँ हमें लाइट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ने वाली है बड़ी। साफ कर देते हैं। ये वाली बनाना चलेगी, ठीक है। और बाकी और ट्रैक कर लेते हैं कहीं, ये सब सही है। अब जितने भी टूटे हैं ना ये सब एनसी है, क्या है, नॉट कनेक्टेड। ये भी एनसी, ये भी एनसी, एनसी एनसी, ये भी एनसी है। बस एक बनाना है, ठीक है। वो भी नहीं टूटता, वो तो एक्चुअली क्या जल्दबाजी करनी है, जल्दबाजी। सर वो सही टूट गया, सही टूट गई, देख देखने को मिल वो जाएगा। दिखाते ही। जानने जल्दी मिल गया सर, देख हाँ लीजिए। ये बात। प्रेस कर दिया, और अप्लाई कर दिया। ठीक है, अब बताओ जंपर वायर की जलेबी देखना है कि पैड देखना है लगा? है? पैड तो इजी है, जंपर जंपर वाला हाँ
आता है सनशाइन का जंपर वायर, है ना, 0.7 सबसे पतला। देखो तो बोल के देखो ना, बाल है बाल मोटा है। बाल तेरा मोटा है बस। चल रहा है। जो देखिए जो सब मुझे नहीं बनाए देख देख लीजिए, देखो जिससे अच्छा जंपर बनता है एक बार में वो कर ले, कोई बड़ी बात नहीं। तो सबसे बढ़िया बनाता है मैंने मोटा नहीं मतलब मोटा जरी होटल। सर चार्जिंग पॉइंट के वो खराब हो जाते हैं, तो इससे भी नहीं बना सकते। नाश हो जाए, इतना पतला वायर लगाएगा फूल जाएगा कभी। थोड़ा मोटा ही होता है इसमें। ये थोड़ी बहुत संभाल रहा है। ये तो लगा के देखने एक बार फिर बताने क्या होता है ना। इसमें लगाए दिख रहा है लोगों ना, दिख रहा है। नहीं दिख रहा हम देख रहे हैं। तो नाम मात्र ही डालना नहीं है, ठीक है। और ये इंस्टॉलेशन फ्री रहता है वायर, इसमें कोई पे नहीं रहता। ऊपर कवर नहीं होता। हाँ, मोटिव नहीं रहता। ओके। अब अपने हिसाब से वायर को ले लीजिए, जितने राउंड लगाने हैं अपन को चलेगी। कॉइल बनानी है एक तरह की, क्या बनानी है? कॉइल। तो मैंने ज्यादा राउंड नहीं, 2-3 राउंड कोशिश करूंगा बनाने की। आपको ये वाली ब्लेड ले लेनी है, देख लेना कहाँ सेट करना है, ठीक है ना। ठीक है, इसको कहते हैं जलेबी। आना है? अरे भाई एक तरह का पैड है, टर्मिनल है, कनेक्शन। अब इसमें लगा देंगे, यू भी अपन लगाए सुनाएंगे नहीं तो यू भी काम नहीं करेगी, सही है ना। ठीक है। तो भाई साहब, और इसका भी काम आता है। कई बार क्या होता है, लड़के लोग बना नहीं पाते, पता है, ऐसे रिवॉल्व के वापस लगा देंगे, देख के तो भाई पैड देखे ही नहीं, और तो निकाल के रिवॉल्व करके आए, पूरा काम तो कर लिया, पूरी सफाई वफाई सब कर दी उसने।
आपके 10% काम बच गए, पैड बनाना बात रिवर पे लगाना, इतने के 2000 ले लेते हैं लोग, 25। समझ रहे? एक स्टूडेंट आया था फोन, उसका था नोट 10 था Xiaomi का, उसके अगल बगल वाला होगा शॉप वाला, बोला भाई इसको कहीं भी ले जा तो बनेगा ही नहीं ये फोन। तो लाया तो मैंने उठाया, मेमोरी आई से नीचे पैड टूटा, बनाया लगाया चालू हो गया। अब उसको दिखा के देख भाई बन गया ये फोन। सर पता कैसे करेंगे कौन सा पैर टूटा है, देखने में तो फोन भी ऐसे ही उसमें दिखता है। चश्मा आता है, तो पहन लिया तो सबको दिखने लगेगा तो बाहर। माइक्रोस्कोप किस लिए है? नहीं, अब वो दादा नहीं- जब आईसी निकालेगा तो पता चलेगा ना भाई, तेरे से टूटेगा या टूटा हुआ आएगा। अगर टूटा हुआ है अब डेड फोन में तो निकालेगा ही ना आईसी, पता कैसे चलेगा? उसके लिए रीडिंग है, रीडिंग बताएं भाई। आधा काम ऐसा होता है कि आपको भाई करना ही पड़ता है ना उसको, है ना? अब जम्पर टूटा है तो जब तक फोन नहीं खोलेंगे तो पता चलेगा क्या? पत्ता कटा भाई है तो भाई जब तक खोलेंगे तो पता चलेगा क्या? कस्टमर बताएगा। कस्टमर भी अगर पत्ता काट दे तो बताता नहीं है, इसलिए उसको अपना पत्ता नहीं कटवाना, ज्यादा पैसे लग जाएंगे उसके, इसलिए नहीं बताते। ठीक है, इसी वायर से हम लगाएंगे यूवी मास्क। उसको गोले के अंदर ही रहने देना जलेबी को, है ना? हालांकि यहाँ पे दिक्कत नहीं है, फिर भी लगा दे लगे ना, उतना स्क्रैच नहीं पड़ा है। पेस्टेड में क्या होता है ना, पेस्ट साफ करते करते हो ही जाता है हल्का फुल्का। ये तो इंटरनल है भाई, समझ लो, कहीं पर ब्लेड ब्लेड नहीं करते, जैसे ये हल्का फुल्का, ये सब इंटरनल है, अपन से नहीं हुआ, पता है? ज्यादा यूवी नहीं लगाना तो आईसी नहीं बैठेगी। अगर कुछ सुखान गया तो क्या करना पड़ेगा? ब्लेड से काटना पड़ेगा, स्क्रैच करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा, मतलब। ठीक है, जब तक सूखा नहीं है यूवी तो आप ये साफ कर सकते हैं, यहाँ लग गया है। मतलब ब्लेड ही से हटा लेना। ठीक है, अब इसको ट्राई कर देते हैं लाइट से। अभी इसके फ्रेंड ने दिया वो फोन पे मेमोरी में बनाने, प्रिंट बनाना आपको, ठीक है, कल बनाना। किसी ने आईसी निकाल तो ली है, लेकिन गंदी तरीके से निकाल ली है तो पूरे पैड टूटे पड़े हैं। चल मैं भी बनाऊंगा कल मेरे फोन में। हाँ, तेरा फोन क्या होगा? रखा है ना मेरे फोन में। रखा है? सही में? मैं कल मैं बनाऊंगा तेरा फोन। रहने दे भैया, आज जोड़ लिया मैं मैं। सिर्फ फोन मुझे किसी को विश्वास नहीं। ठीक है, तेरा फोन बना के दूंगा ना, तीन तक करता है। रहने दे। अब ऐसा है, अगर तो देखो व्यक्ति करना है ना उसको, हाँ, 2-4-10 बार तब तक कैसे विश्वास करो? 2-4 दिन तक खराब रखा है सही विश्वास से। करने वाला व्यक्ति ने खुद ही नहीं किया है तो वो कैसे विश्वास कर ले सामने वाला? सही बात है। डर जब सही बात। खत्म होगा ना सर, तो अपने आप डर डर बैठा रहता है। डर बैठा रहता है, क्या करें?
करते करते तो खत्म हो जाता है। खत्म हो ही जाता है, करने को पड़ता है, प्रैक्टिस नहीं करोगे। सर जैसे जे पॉइंट नहीं लगाते तो कोई पर्टिकुलर एरिया पे शॉर्टिंग आती कि शॉर्टिंग नहीं आती, लाइन ब्रेक हो गई, टूट गई है, तो पर्टिकुलर जिस लाइन से मान लो कि स्पीकर की लाइन आ रही, माइक की आ रही, कोई रिंगर की आ रही, कोई मान लो टच की आ रही, तो काम करना बंद कर तो दो बस बाकी फोन चालू हो चलता जाता है। और डेट मेन सप्लाई होती तो डेट हो जाता है। ठीक है, देखो हल्के हाथ से बिल्कुल हल्का हल्का करेंगे स्क्रैच। पतली वायर है, बहुत हल्के हाथ से करना पड़ेगा और ब्लेड भी न्यू लेनी पड़ेगी। ठीक है, ज्यादा स्क्रैच नहीं मारना है, तो वो निकल ही जाएगी। ठीक, और बहुत आराम से हमारा आईसी लग जाएगा, है ना। ये जो ऐसा भी होने किया, अब करते हैं हमारा आईसी क्लीनिंग। अब रिवॉल्व किससे अच्छे से बनता है तो बताओ, किससे बनने लगा? किससे नहीं बनता? सिक्स है। हाँ, रिवॉल्व करके इससे अब सेम है, कोई वो नहीं है। जैसे पावर करना है ना, बस इसको करना है, बस इसको 2 बार करना है। कितने बार करना है? 2 बार। एक बार रिवॉल्व करने के बाद आईसी हटानी नहीं है, निकालनी नहीं है, फिर उसको काटेंगे ब्लेड से, फिर एक बार अप्लाई करके टीपी कर देंगे फिक्स। सौरभ आएगा? सर मेरे से नहीं है बना अभी। क्यों नहीं आ रहा? सिक्स से अच्छा आता है। अरे सर अभी तो सर आप बता दीजिए, बाकी कर लेंगे। कल कर लेंगे। आया। मतलब मैंने रिवॉल्व बता चुका, उसका फिर से रिवॉल्व पूछ रहा है। देख रहे हैं। कोई बात नहीं सर। सर महंगे ने किया बल्ब पूरी प्रैक्टिस महंग जाना। देखो इसका ग्लू साफ करना है, रोजन अप्लाई किया और कई का टेम्परेचर 300 से लेकर 330 और आईसी रहे जिसके कपड़े के ऊपर, और हल्के हल्के हाथों से इसको आराम से बहुत टाइट वेट हाथों से आपको लगता है इसी हाथ में ज़्यादा भी
इसको हटाने का इसका ब्लेड भी आती है। ब्लेड आती है सर? हाँ, ब्लेड आती है, लेकिन उसमें यह सीपीयू के 2 टुकड़े हो सकता है। अच्छा, नुकीली टाइप की। बढ़िया से इसमें फंसा के ब्लेड को ठीक है। लगभग हमारा 80% निकल गया है, 80-90%। ठीक, और ठंडा होने देंगे। सीपी को जल्दी निकल जाता है, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत है बोर्ड का। देखो अपन इस ब्लेड से भी काम कर सकते हैं, ये बन सकती है, कैंडल पे लग जाएगी तो। ये अपनी बॉल काटने वाली होती है ईगल ब्लेड। ठीक है, अगर हम इसको थोड़ा सा अगर रिक्वायरमेंट बना के काम करते हैं, वो ब्लेड थोड़ी बड़ी होती है, क्या होती है? मैं ट्राई मारता हूँ, मेरी बन के तो बहुत बढ़िया रहेगा। निकल जाए बस। इसमें सर हॉट एयर गन चलानी पड़ती है, तब निकलती है हॉट हाँ, एयर गन। वाटर गन चलाना पड़ेगा। देखा होगा ये। देखिए किसी बड़े से करवाना, ठीक है ये सब काम। आप कर सकता है। चलेंगे। अब इसके 2 टुकड़े हो जाए तो मजा आ जाए। उस अपन को छोटा ही सा चाहिए ना, ज़्यादा बड़ा है। कटेगी इससे। छोटा कटी है, ठीक है, इसमें काम बन जाएगा। ये टूल बन, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको आराम से, ऐसी ब्लेड रहती है, वो भी बड़ी रहती है, चौड़ी रहती है, ठीक है। अब यहाँ टेम्परेचर रखें कितना? वही 250, 260 और 50 पे एयर। तो ब्लेड पता है कितने की आती है? 250 रुपए की आती है। चौड़ी लगी है। सुनना, वहाँ पे स्टैंड होगा वाला, कोई मेटल वाला, ले फिर उसमें आईसी रखने का ऑप्शन आपको दिखा। वो जो स्टैंड है वो नॉर्मल वाले ले, हाँ, वही वाले लेके आओ। साफ कर देते हैं।
ठीक है। थोड़ी है ना निकल गई। क्या हो गया? जुगाड़ में बनाया ना अपन सक्सेसफुल पता है कि वो गलत है, कटिंग मतलब गलत है। दिख रहा है? अब या तो नीचे से ऊपर जाए या तो ऊपर से कैसे? ठीक है, देखो यहाँ पे देख रहे हो? देख रहे हो ये? वो ब्लेड इससे साफ होती है, क्या होती है? है ना रिस्की? ये देख, मैं इसमें ब्लेड का यूज नहीं करता, हाँ कॉपर कॉपर है ना? ब्लेड का कांटा भी है। हाँ शॉर्टकट है, जल्दी काम करती है, लेकिन पहिया वाला ट्रिक ज्यादा बेस्ट होता है, थोड़ी स्पीड के साथ निकाल देती है ना। हाँ पहिया में बहुत टाइम लगता है, लेकिन परफेक्ट काम होता है, समझ गए? हम बनी का सब बिगड़े करना उससे। हाँ, मार्केट में के लिए डाउट क्लियर करने के लिए बताया, तो सभी के लिए बताया सिर्फ। बहुत सारी चीजें हैं मार्केट में यार।
ठीक है, अब इसमें अपन हल्का सा पीपीडी लेंगे, क्या लेंगे? प्रोसेस का लिक्विड सुखाते हैं ना टिश्यू में, जैसे रिबॉलिंग के लिए यूज करते हैं ना, अप्लाई करने के लिए भी थोड़ा सा ड्राई टाइप का यूज करते हैं। इसमें कार्बन वाली बॉलें हैं, वहां तक क्या है पहुंच नहीं पा रहा हमारा टिश्यू वायर, तो वो जो रांगा है ना उसको अपन इससे क्या करके थोड़ा सा यूज कर देंगे, है ना। सबने यूवी लगानी पड़ेगी। ठीक है, जब भी आप इस होल्डर पे साइज को रखो ये बहुत हार्ड चिपक जाएगी पत्थर की तरह, क्या करना पड़ेगा अपन को इसमें बिना डाल थोड़ा दूर होने देना, कभी नहीं काटना तो टूट जाएगी। तो इस तरीके से इसको साफ करना, वो स्लिप होगी, भाई से हिलने लगे तो इसलिए नीचे रख के काम करना तो ज़्यादा बेहतर है कपड़े में, है ना, तो समस्या बन जाएगी। इसलिए ग्रैपर यूज करते हैं, मैटर तो यूज कर नहीं सकते। हार्ड हो गया टेप लगा देते सर, नीचे टेप भी लगा सकते हैं इसमें। बाद में टेप निकालते तो ऐसे ही निकल जाए। एक और इलाज निकालने का, ऐसे ना निकले ना, तो हल्की गिट होगी तो निकल जाए। नीचे का ही बहुत सूख जाता है ना रोजे, क्या हो जाता है, सूख जाता है। ये देख रहे हो, ये नहीं होना चाहिए, टिश्यू वायर से, है ना, खत्म रिसीव तुरंत। स्क्रैच आ रहा है ना नहीं स्क्रैच तो छिप जाएंगे वो, यूपी से कटना नहीं चाहिए, वो कट गया ब्लेड से, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, अभी देखो इसमें कुछ बॉलर ऑक्सीडाइड है, दिख रही है जी सर, उनको सही करनी पड़ेगी। रिवॉल्व करेंगे कल अपन, ठीक है, अभी पहले अपन कल इसको रेडी रिवॉल्व के लिए इस पे अपन को कल करेंगे।
दूसरा सीपीयू करेंगे फिर अपन उसमें। इसी को इसका कर तो लीजिए, खेला खत्म हो गया दूसरी मतलब कर दीजिए कल। है ना, दूसरी रख लेंगे कल। कल के ना वो वाली कर दें, किलो वाली, गिलू है बिना